पहले तो आप ये क्लिप देखिए। बिल्डर और लोकल एजेंट्स तो बड़े बड़े दावा करते हैं कि आने वाले वर्षों में यहाँ प्रॉपर्टी की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ने वाली हैं, लेकिन सच ये है कि इस लोकेशन पर अभी रहने लायक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना शुरू भी नहीं हुआ है। और तो और यहाँ कोई लाइफस्टाइल फैसिलिटीज भी नहीं है, ना कोई स्कूल, ना कोई हॉस्पिटल और ना ही कोई शॉपिंग जोन। 70 एकड़ में आने वाली इस प्लॉटेड सोसाइटी में लगभग 600 प्लॉट्स होंगे, जिसमें 150 गज, 210 गज और 270 गज के प्लॉट्स लॉन्च किए जाएंगे और जिनकी कीमत 1,25,000 रुपए प्रति वर्ग गज के हिसाब से बताई जा रही है। जीएसटी और पोजेशन चार्जेस का खर्चा भी अलग से देना होगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या इस कीमत पर इन प्लॉट्स में इन्वेस्ट करना सही रहेगा, वो भी ऐसी लोकेशन पर जहां अगले कई सालों तक अनगिनत प्लॉट्स आने वाले हैं। इसके अलावा पिछले 1 साल में यमुना एक्सप्रेसवे पर प्लॉट्स पर रिटर्न नेगेटिव ही रहा है। यदि यमुना अथॉरिटी के प्लॉट्स की बात करें तो 300 मीटर के प्लॉट्स जो पिछले साल 2.5 करोड़ में आते थे, अब उनकी कीमत 2 करोड़ पर आ चुकी है। अब कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि जमीन की कीमत कभी नहीं गिरती, जबकि पिछले 1 साल से अब तक अथॉरिटी प्लॉट की कीमत 20% से भी ज्यादा गिर चुकी है। एक और पॉइंट इनका कि यहाँ पे आप क्यों इन्वेस्ट करना चाहोगे जबकि काफ़ी सारे सालों तक अभी यहाँ पे कोई भी फैसिलिटी नहीं है टू लिव इन, तो वो मैं बता चुका हूँ आपको कि आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। दूसरा ये कह रहे हैं कि यहाँ पे काफ़ी सारे प्लॉट्स आ रहे हैं। मैं सोसाइटी में रहता हूँ, मेरे घर के पास में इंदिरापुरम है या फिर विनोद नगर है, वहाँ पे भी लोग 100 गज 200 गज के मकान में रह रहे हैं, पर उनका लाइफस्टाइल और मेरे लाइफस्टाइल में फर्क है। यमुना अथॉरिटी शायद और लॉन्च करे, बट गेटेड सोसाइटीज में प्लॉट्स यहाँ पे नहीं है ज़्यादा। या तो आपको सुपरटेक अप कंट्री मिलता है, वहाँ पे पीजीज वगैरह चल रहे हैं, वो एक आपकी रेंटल इनकम के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। या सुपरटेक गोल्फ कंट्री है, वो भी अच्छा ऑप्शन है। आज वो सोसाइटी डल है बट इट इज अ गुड ऑप्शन, वो डेवलप होगा। और एटीएस का कोई मैच नहीं है, एटीएस इज टॉप नॉच बिल्डरों में से आता है और हमें उस पर पूरा ट्रस्ट है, इसलिए हम उसकी प्रॉपर्टी को आपको पिच कर रहे हैं। दूसरा ये कह रहे हैं कि यमुना अथॉरिटी के प्लॉट्स थे वो 2.5 करोड़ के हो गए थे या 2.25 करोड़ के हो गए थे, वो 20% गिर गए, 2 करोड़ के हो गए। अब इनसे कोई ये पूछे कि वो जो यमुना अथॉरिटी के प्लॉट थे, मैंने खुद इन्वेस्ट किया, मेरे फादर ने लिया था 300 मीटर का प्लॉट, वहाँ पे 55-60 लाख का था, हमने 70-80 में बेचा था, आज वो 2 करोड़ का है। 500 मीटर का प्लॉट जो कि 70-80 लाख का था, हमने 1.25 करोड़ में बेचा, आज वो 3 करोड़ का है। अगर 3 से वो 2.5 भी आ गया, चलो तो क्या एप्रिसिएशन नहीं हुआ? तो मतलब क्या बकवास बातें कर रहे हैं ये, मैं सुन के हैरान हूँ इनकी क्या बात। मतलब इतने कम टाइम स्पैन में अगर आप 1 करोड़ रुपए आपकी प्रॉपर्टी पे बढ़ चुका है। मैं आपको बता रहा हूँ 300 मीटर का प्लॉट जो कि हमने 56 लाख में खरीदा था, हमने 80-70-80 लाख में बेचा, विद इन अ ईयर बेच दिया था, तो हमें 30 लाख रुपए हमने कमा लिए थे। आज वो प्लॉट 2 करोड़ का है, जिसकी ये बात कर रहे हैं ना कि 2.25 करोड़। नो डाउट कि बहुत ज्यादा हाइप बनाने से, ज्यादा इन्वेस्टर्स के आने से ओवर प्राइस है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये प्राइस इससे आगे नहीं जाएगा, क्योंकि अभी इस एरिया में बहुत ज़्यादा जूस बचा हुआ है। अभी यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर आना है, जैसे जैसे और इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, हो सकता है यहाँ के रेट्स मैचेबल ही ना हो सकता है यहाँ पे 5 लाख 7 लाख रुपए गज भी प्रॉपर्टी बिके, क्योंकि अभी यहाँ पे इस एरिया में बहुत सारा जूस है। अभी तो यहाँ कुछ भी नहीं है, तब भी इतना अप्रिशिएट हो चुका है अथॉरिटी के प्लॉट्स में भी। और अथॉरिटी के प्लॉट्स कभी भी उस तरह से डेवलप आपको करके नहीं देंगे जो कि एक अच्छा बिल्डर आपको एक सोसाइटी डेवलप करके देगा। जैसा कि मैंने आपको कहा कि मैं किसी सोसाइटी में रहता हूँ, मेरे घर के सामने प्लॉट्स में लोग रहते हैं, उनका कोई मैच नहीं है सोसाइटी की लिविंग से। और सोसाइटी में अगर आपके प्लॉटेड गेटेड सोसाइटी में अगर आप प्लॉट्स का मजा ले लो, उससे अच्छी लिविंग ही नहीं है। अब यदि आंकड़ों पर गौर करें तो बिल्डर सोसाइटी के प्लॉट्स की कीमत आमतौर पर अथॉरिटी प्लॉट्स के मुकाबले कम ही होती है, क्योंकि अथॉरिटी के सेक्टर प्लॉट्स की रोड बिल्डर सोसाइटी के मुकाबले काफी बड़ी और मेंटेन होती है, और साथ ही अथॉरिटी के सेक्टर में बड़े बड़े पार्क और ग्रीन बेल्ट होती है, जो बिल्डर की प्लॉट सोसाइटी में हम मिस करते हैं। इनका ये कहना है कि बिल्डर के जो प्लॉट्स हैं उनके रेट्स अथॉरिटी के प्लॉटों से कम होते हैं, क्योंकि वो लोग उस तरह की फैसिलिटी या उस तरह के पार्क्स या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड नहीं करते हैं जो अथॉरिटी के प्रोवाइड करती है। ऐसा नहीं है, बिल्डर हमेशा आपको थोड़ा सा हायर रेट पे बेचने की कोशिश करता है और अथॉरिटी हमेशा आपको थोड़ा सा कम रेट में बेचने की कोशिश करती है। क्योंकि आज यमुना अथॉरिटी का पर्पस ये है, वहाँ पे वो ज़्यादा से ज़्यादा रेसिडेंशियल प्लॉट्स इसलिए लेके आ रहे हैं ताकि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी बसावट आए और उनका एरिया डेवलप हो। एक तरह से उनके ऊपर उनका ये टास्क है कि उस एरिया को उनको बसा के देना है एज गवर्नमेंट। बिल्डर के पास ऐसा कोई प्रेशर नहीं है, उसको कोई बसा के नहीं देना, उसको आपको कम रेट देके कोई फायदा नहीं, वो चैरिटी नहीं कर रहा। बिल्डर भी 2 पैसे कमाने ही आया है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप अथॉरिटी के प्लॉट्स मत लीजिए। देखिए, अथॉरिटी के प्लॉट्स हम भी बेचते हैं, लेकिन एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन होता है। मतलब ये किस चीज को किससे कंपेयर कर रहे हैं वो समझ ही नहीं आ रहा मेरे को। आप किसी भी ग्रेटर नोएडा के सेक्टर में, नोएडा के भी किसी भी सेक्टर में जाएंगे ना, वहाँ पे भी पूरी तरह आज तक बसावट नहीं है। सेक्टर 70, 75
दफ्तर में भी आप जाओगे तो वहाँ पे भी आपको ऐसा नज़ारा दिखेगा कि एक कोठी में फैमिली रह रही है, 2-3 प्लॉट खाली हैं, फिर एक कोठी में फैमिली रह रही है। फिर चाहे आप नोएडा में जेपी विस्टॉन के प्लॉट्स को वहां नोएडा अथॉरिटी के प्लॉट से तुलना करें या फिर ग्रेटर नोएडा में एनआरआई सिटी और अंसल गोल्फ लिंक के प्लॉट्स को, ये सभी प्लॉट्स बिल्डर द्वारा डेवलप की गई प्लॉटेड डेवलपमेंट का हिस्सा है और यहाँ का रेट भी आसपास के अथॉरिटी सेक्टर के मुकाबले कम ही है। इन्होंने अभी कुछ प्रॉपर्टीज़ की तुलना करी, वही जो मैं पॉइंट कर रहा था उसको और इलाबोरेट कर देता हूँ। जेपी विस्टॉन के प्लॉट्स कह रहे हैं कि वो सस्ते हैं और अथॉरिटी के प्लॉट्स महंगे हैं। देखिए इसको शुरू से समझते हैं, ये बड़ा ज़रूरी है एक्चुअली। एक शहर है नोएडा, पहले दिल्ली से लोग नोएडा मूव करते थे क्योंकि उनको ये होता था कि हम दिल्ली में घर बेच के वहाँ पे सस्ता हमें मिल जाएगा, हमें बड़ा साइज़ मिल जाएगा। आज क्या है कि नोएडा के रेट्स इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि दिल्ली में अगर आप अपना एक फ्लैट बेच के नोएडा में फ्लैट लेंगे तो आप नहीं ले पाएंगे। इसलिए वहाँ पे अथॉरिटी के रेट्स बहुत ज़्यादा, अथॉरिटी के जो प्लॉट, क्योंकि डिमांड की वजह से वहाँ पे रेट्स बढ़ चुके हैं। इन्होंने जो कंपैरिजन करा जेपी विस्टॉन के प्लॉट से करा, जो कि एक सोसाइटी थी, जेपी बैंकरप्ट हो गया, वो रुकी हुई प्रॉपर्टी है। ये जेपी ग्रीन्स से क्यों नहीं कर रहे? जेपी ग्रीन्स में एक मेरे ख्याल से 300-500 मीटर का जो है शायद सबसे छोटा साइज विला का है वो 10 करोड़ का है। अथॉरिटी में कहाँ मिल रहा है? ग्रेटर नोएडा, उससे बाहर ग्रेटर नोएडा का कौन सा ऐसा सेक्टर है जो जेपी ग्रीन्स के रेट को मैच कर पाएगा? तो ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ अथॉरिटी के प्लॉट्स आपको पिच कर रहे हैं या बेचना चाहते हैं। बेचते हम भी हैं, लेकिन गलत इन्फॉर्मेशन देना, अपनी वीडियो में ये दिखाना कि हम आपको निष्पक्ष जानकारी दे रहे हैं, ये गलत है। ये किस हिसाब से क्या कंपेयर कर रहे हैं हमारी समझ से बाहर है। नोएडा अथॉरिटी के प्लॉट्स का रेट जेपी विस्टॉन के प्लॉट से इसलिए ज़्यादा है क्योंकि जेपी विस्टॉन एक फंसी हुई सोसाइटी है, डेवलप नहीं है। अब धीरे धीरे डेवलप होना शुरू हुई है। वहाँ का लैंड बैंक अलग अलग बिल्डर्स धीरे धीरे ले रहे हैं, उसको डेवलप कर रहे हैं। नोएडा के प्लॉट्स जो कि आप यकीन मानना इतने सस्ते प्लॉट्स मिल जाते थे अथॉरिटी के, जो आज शायद यमुना अथॉरिटी के जो प्लॉट्स हैं वो तो फिर भी बहुत ज़्यादा रेटों पे लॉन्च हुए हैं। नोएडा में इतने सस्ते प्लॉट्स थे, लेकिन नोएडा की लिविंग और इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा ग्रूम कर चुका है कि वहाँ पे रेट्स मैच नहीं हो पा रहे हैं। अब दिल्ली से बहुत आगे जा चुका है नोएडा रेट्स में। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि 1.25 लाख रुपए में, पीछे ए से एक बिल्डर है, उन्होंने लाख रुपए में प्लॉट लॉन्च करे थे। नो डाउट ज़्यादा है, हम कोशिश करेंगे अगर आप आएंगे तो हम बेस्ट से बेस्ट डील आपके लिए बिल्डर से ला पाएँ। लेकिन बिल्डरों को ये पता है कि इस एरिया में कितना जूस है और कितने रेट्स और अभी अप्रिशिएट होंगे। आने वाले 10 साल बाद यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी नहीं ले पाएगा यमुना एक्सप्रेसवे पे। नोएडा से ज़्यादा रेट्स आपको यमुना एक्सप्रेसवे पे मिलेंगे। इंडस्ट्रियल हब वहाँ पे जो डेवलप हो रहा है ना अभी, और इंस्टीट्यूशनल जो सेक्टर वहाँ पे डेवलप ऑलरेडी हो चुका है, काफी 4-5 यूनिवर्सिटीज रनिंग है। रेसिडेंशियल भी आप देखेंगे वहाँ पे एटीएस ने सोसाइटी खड़ी करी हुई है ओएसिस उसके बराबर में। आप प्लॉटेड सोसाइटी, गेटेड सोसाइटी में प्लॉट्स, अमेजिंग इन्वेस्टमेंट है ये। अगर आपको इस तरह के मिसगाइडेंस ये लोग कर रहे हैं, मतलब बहुत ही गलत मिसगाइड कर रहे हैं आपको ये, और मैं इस चीज का बिल्कुल खंडन करता हूँ। आगे और सुनते हैं इनकी वीडियो, ये और क्या कहना चाहते हैं। जब बिल्डर के पास किसी भी प्रॉपर्टी को महंगी बेचने का कोई ठोस तर्क नहीं बचता तो मार्केटिंग की नई रणनीतियां अपनाई जाती हैं, जैसे प्रीमियम एमिनिटीज का दावा, जिसमें क्लब, स्विमिंग पूल और ऐसी ही कुछ सुविधाएं बताई जाती हैं, और या फिर सिक्योरिटी जैसी सुविधाओं का वादा किया जाता है जो अक्सर बाद में अधूरी दिखाई देती हैं। अगर यकीन न आए तो कोई भी बिल्डर की प्लॉटेड सोसाइटी को जाकर देख लीजिए, जहां शुरुआत में प्रीमियम सुविधाओं का दावा किया जाता है। सोसाइटी में स्कूल, हॉस्पिटल और ऐसे ही बड़े बड़े दावे होते हैं, मगर जब जमीनी हकीकत सामने आती है तो नजारा कुछ और ही नजर आता है। फिर चाहे आप जेपी स्पोर्ट्स सिटी के प्लॉट्स का उदाहरण लें, और इस ग्रीन बे का उदाहरण लें, सुपरटेक गोल्फ काउंटी का उदाहरण लें, या फिर एटीएस के ही प्रेस्टीन गोल्फ लिंक विलास का, जहां प्रीमियम एमिनिटीज के नाम पर दावे तो बड़े बड़े किए गए, लेकिन जो वहां परोसा गया वो आप सबके सामने है। मैंने कहा ना आपको कि ये नोएडा या ग्रेटर नोएडा में जो अथॉरिटी के प्लॉट्स हैं उनको जेपी ग्रीन से कंपेयर नहीं करें। यमुना अथॉरिटी के जो प्लॉट्स है ना वो एटीएस के प्लॉटों से हमेशा नीचे रहेंगे। एटीएस के प्लॉटों के रेट हमेशा अथॉरिटी के प्लॉटों से ज़्यादा रिटर्न देंगे आपको। गेटेड सोसाइटी में हमेशा एंड यूजर आके रहना चाहता है। देखिए क्या है, हम एज ए इन्वेस्टर मैंने मान लो 1 करोड़ रुपए लगा दिया, एट द एंड मुझे बेचना तो एंड यूजर को ही है। एंड यूजर कौन है? जो वहाँ पे जाके रहेगा। कोई भी इंसान कहाँ ज़्यादा रहना पसंद करेगा? अच्छा, यमुना अथॉरिटी में जो प्लॉट इतने ज़्यादा बड़े एरिया में फैले हुए हैं कि उसको डेवलप करना भी टाइम लगेगा। और मैंने जैसा कि कहा, नोएडा में भी कई सेक्टर्स ऐसे हैं जो अभी भी खाली हैं। मैं आपसे सवाल करता हूँ, आप अगर आज भी रहना जाना चाहते हैं, आप गेटेड सोसाइटी में रहना चाहेंगे या अथॉरिटी प्लॉट? आप खुद बताइए। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जो वादे बिल्डर कर रहा है, अगर वो डिलीवर कर पाता है उस सोसाइटी में, तो उसके प्राइस अनमैचेबल हो जाएंगे। बाहर सेक्टर के प्लॉट्स वो मैच नहीं कर पाएंगे प्राइसेस। और जितनी भी सोसाइटियों की इन्होंने बात करी है, वो तब वो सोसाइटीज हैं जब एक बिल्डर अच्छा काम कर रहा था और बाद में वो
बाकी जो उन्होंने सोसाइटीज डिलीवर करने की कोशिश करी वो उसको डिलीवर उस तरह से नहीं कर पाया जो उन्होंने वादे किए। लेकिन फिर भी वहां पे जिन्होंने प्लॉट्स लिए हुए हैं वो अभी भी किसी भी तरह के घाटे में नहीं है। हो सकता है उन्होंने थोड़ा ऊपर नीचे कम कमाया हो, लेकिन अभी भी वहां पे कई फैमिलीज इन सोसाइटीज में मूव कर चुकी हैं। सुपरटेक अप कंट्री की बात कर लो, सुपरटेक गोल्फ कंट्री की बात कर लो, वहां पे पीजीज वगैरह चल रहे हैं, कुछ फैमिलीज भी रह रही हैं। अंसल गोल्फ लिंक की बात कर लो, जेपी वेस्ट टाउन की आप बात कर लो। जेपी वेस्ट टाउन में अब आप देखिए कि इतने महंगे महंगे बिल्डर्स लॉन्च हुए हैं। अभी आप देखिए वहां पे पर स्क्वायर फीट कहाँ से कहाँ रेट पहुंचा हुआ है, तो वहां पे नुकसान अभी भी नहीं है। और जेपी वेस्ट टाउन में भी जिन प्लॉट्स का व्यू गोल्फ व्यू है उनमें रहने का मजा और उनके प्राइजेस अमेजिंग है। वो आज भी अमेजिंग है और कल भी अमेजिंग रहेंगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि बिल्डर की सोसाइटी में अगर आप प्लॉट्स में इन्वेस्ट करते हैं, मैं नहीं कह रहा कि आप फ्लैटों को लीजिए। फ्लैट्स कभी भी इन्वेस्टमेंट के लिए हम आपको पिच ही नहीं करेंगे। अगर आप एक एंड यूजर हैं तभी हम आपको फ्लैट्स के लिए पिच करेंगे कि आप आइए और आप एक अच्छी लिविंग जिए आगे अपने बच्चों के साथ। लेकिन अगर आप एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखते हैं, आप अपने पैसे को ग्रो करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम आपको हमेशा प्लॉट्स ही सजेस्ट करेंगे। और एक गेटेड कम्युनिटी में प्लॉट्स होने थोड़ा सा सेफ होता है। अगर वहां पे उतना डिलीवर बिल्डर नहीं कर पाया तब भी आपका पैसा डूबेगा नहीं, मरेगा नहीं, और आप एट दी एंड अगर वहां रहना भी चाहें तो भी आप रह सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि बिल्डर बिल्कुल ही डिलीवर नहीं कर पाएगा। और हम इस सोसाइटी को इसलिए ही बार बार रेफर कर रहे हैं क्योंकि हमें इस सोसाइटी पे, इस बिल्डर पे थोड़ा भरोसा है। लेकिन फिर भी मैं एक और बात ऐड कर देता हूँ कि अभी आप थोड़ा वेट करिए। EOI के जो ये जाल है इसमें बिल्कुल भी ना फंसे, थोड़ा सा वेट एंड वॉच, देखते हैं कितना बिल्डर थोड़ा कितना अच्छा काम कर पाता है, फिर आप यहाँ पे अपना पैसे को निवेश करें। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने एक बात बोली थी कि इन्होंने क्या करा, लास्ट में क्लिप लगाई है अथॉरिटी के सेक्टर की, और ये कह रहे हैं कि बिल्डरों के द्वारा दावा किया जाता है कि वहाँ हॉस्पिटल्स आएंगे, ये आएगा वो आएगा, पर वो नहीं आता है। अथॉरिटी का एक फुटेज बना के दे दिया है। JP ग्रीन्स में आप जाइए, हॉस्पिटल भी है वहाँ, स्कूल भी है, सब कुछ सारी फैसिलिटीज़ हैं। गौर ने जो एक पूरी सोसाइटी बनाई है, वहाँ प्लॉट्स भी हैं, हाई राइज भी है, सब कुछ है, वो भी सारी फैसिलिटीज़ अंदर दे रहे हैं। धीरे धीरे वहाँ काम चल रहा है। बिल्डर कहीं ना इसलिए भी धीरे धीरे काम करता है, वो भी ये चाहता है कि जैसे जैसे वहाँ बसावट आए, जैसे जैसे डिमांड बढ़े, उस तरह ही वो अपनी प्लॉट को बेच पाए। और एज अ बिजनेसमैन वो शायद इसमें गलत नहीं कर रहा। अगर बिल्डर आपको थोड़ा सा महंगा दे रहा है, लेकिन हम एज अ रियल एस्टेट एजेंट आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि नहीं, आपको यहाँ से स्टार्ट दे रहा है बिल्डर, लेकिन यहाँ से यहाँ तक आप पहुँच सकते हैं, तो उसमें क्या बुराई है। बिल्डर का भी हक बनता है कि वो 2 पैसे कमाए। आई थिंक मैं सारे सवालों के जवाब दे चुका हूँ आपको। इनका बेसिकली सवाल यही है कि किसी भी ब्रांड नेम के आगे आप क्यों जा रहे हैं, या फिर किसी भी हायर प्राइस टैग पे आप क्यों जा रहे हैं। आई होप मैंने एक पॉजिटिव वीडियो बनाई है और मुझे अच्छे व्यूज़ मिले, ताकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए और बेहतर और निष्पक्ष जानकारी मैं आपके लिए लेकर आ पाऊँ। If you like this video, please subscribe our channel and follow our page, ताकि हम और आपके लिए वीडियोस बना सकें। और आने वाली जो वीडियोस हैं उनके लिए अपडेट रहने के लिए प्लीज़ आप ये बेल आइकन ज़रूर दबा देना, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना हमारे चैनल को। थैंक यू।